वेलकम टू नौकरी एंड जॉब अपडेट्स। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन है, आपका डिटेल्ड आपका एडवर्टीजमेंट है जो कि 2/11/2020 को प्रकाशित हुआ निकाला गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं यहाँ पे। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे है। लाइक बॉटनी के लिए, बॉटनी के प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 33 हैं, और केमिस्ट्री के लिए 40, मैथ्स के लिए 34, फिजिक्स की 35, जोलॉजी की आपके 30 हैं, एबीएसटी की आपके 82 हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 127, ईएफएम के लिए 56, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग के लिए 1, जियोलॉजी के लिए 8, लॉ के लिए 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 10, इकोनॉमिक्स के लिए 47, इंग्लिश के लिए आपकी 55 हैं, और ज्योग्राफी के लिए आपकी 48 हैं, और हिंदी के लिए 66, हिस्ट्री के लिए 50, सोशियोलॉजी के लिए 42, म्यूज़िक वोकल के लिए 3, और फिलोसफी के लिए 2, पॉलिटिकल साइंस के लिए 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी 6 पोस्ट हैं, और संस्कृत के लिए 39, उर्दू के लिए 5, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन के लिए 5, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन के लिए 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट के लिए 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 5, होम साइंस क्लॉथिंग टेक्सटाइल के लिए 6, एग्रीकल्चर एटोमोलॉजी के लिए 1, और पंजाबी के लिए 2। यानी कि कुल मिलाकर के 918 पोस्ट हैं जो कि कैटेगराइज की गई हैं, डिवाइड की गई हैं अलग अलग कैटेगरी में, एससी, एसटी, जनरल और ईवीएस और एमबीसी में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट दिए हुए हैं। कर्म विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रकार के अनुसार भरी जाएंगी। मतलब कहने का ये है, यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो 3 साल के अंदर के बाद वो आपकी जो पोजीशन है वो भरती जाएगी। ऐसे ही आपका राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। उनका जो भी अपने रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग इसको भर देंगे यदि आप एब्सेंट होते हैं तो। इसी तरह से किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययन भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, ये वही है सेम के उसी वर्ग की अन्य महिलाओं के द्वारा वो भरी जाएंगी यदि आप एब्सेंट होते हैं तो। ये पॉइंट था हमारा विधवा महिलाओं के लिए या विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिए। 4 पॉइंट है विशेष योग्य जन, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। आपको ये नहीं कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या दूसरी कैटेगरी के हैं तो आपको दूसरी कैटेगरी में भर दिया जाएगा, उसमें आपको उसी वर्ग में रखा जाएगा, उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं डिटेल में। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और या इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। यदि ग्रेड आपका ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज मार्क्स नहीं है तो वहाँ पे एक इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए जो कि 55% के इक्वल हो, और मास्टर डिग्री लेवल होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से, और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, विषय इसके अतिरिक्त आपको फुलफिल करनी होंगी अबव क्वालिफिकेशंस जो आपने बताई हैं। और कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपके नेट आपका
नेट क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द यूजीसी, सीएसआईआर और कोई जो दूसरे आपके सिमिलर एग्रीगेटेड हैं जैसे यूजीसी और स्लेट और सेट, यानी कि आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपने उनसे वो किया हुआ हो, आप मतलब योग्य होने चाहिए, आपने क्वालिफाई किया हुआ हो वो नेट का एग्ज़ाम। ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवार्डेड एट पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिन्होंने पीएचडी की हुई है सो उनके लिए कुछ प्रोसीजर रहेगा रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग, सो उनको छूट दी जाएगी। ठीक। रिक्वायरमेंट फ्रॉम किससे छूट मिलेगी? फ्रॉम द रिक्वायरमेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन से उनको छूट मिलेगी, यानी कि आपके जो नेट है, स्लेट हैं और आपके सेट हैं, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर को उनको छूट दी जाएगी जिन्होंने पीएचडी की हुई है। तो ये कुछ हिंदी में दिए हुए हैं कि क्या क्या छूट रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है नेट स्लेट आल्सो शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट स्लेट इज नॉट कंडक्टेड। तो सिमिलर आपके डिसिप्लिन में नेट रिक्वायर्ड होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा राज्य सरकार के पत्र 21/2/2014 के अनुसार क्या है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशंस प्रोसीडिंग टू मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50 डिग्री मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में और मास्टर डिग्री तक। टोटल जो है वो मार्क्स आपके 55 डिग्री होने चाहिए। एंड वन ऑफ द सेकेंडरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन द पॉइंट स्केल, वो कुल मिलाकर के आपके 55% मार्क होने चाहिए। विशेष नोट दिया गया, उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं निःशक्तजन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दी है। यहाँ पे इन कैटेगरी के लिए जो मैंने बताई आपको SC ST के लिए 5% की छूट है और 5% की अंकों की छूट औसत 55% में दे है। वो 55% में दी गई है, वो छूट के साथ ही है। ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा स्नातक परीक्षाओं के अंकों में पृथक रूप से 5% अंकों की छूट दे नहीं है। वो इसमें अलग अलग नहीं है, ये 55% टोटल 55% में ही 5% की छूट है। वो अलग अलग नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन में 5% की और 10वीं 12वीं में 5% की छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो टोटल छूट है हमारी 5% की। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी नोट दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता स्लेट और उत्तीर्ण मान्य है। ठीक है, यहाँ पे स्लेट आपका ये आपका स्लेट और सेट क्या है आपका उत्तीर्ण मान्य होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित छूट दे है उपयुक्त तैयारता में अनुसूचित जनजाति, मैंने बताया 5% की जो छूट दी गई है। और आगे चलते हैं, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रम संख्या, राजस्थान राज्य के अनुसूचित ये आपका दिया विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के प्रावधान। ये आयु सीमा यहाँ पे दी गई है, कितनी आयु किसकी होनी चाहिए, क्या छूट है। 5 वर्ष अधिकतम आयु में दे छूट। पहला पॉइंट है आपके राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 5 साल की छूट है। और सामान्य वर्ग की महिला व राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी उनको 5 साल की छूट है। और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट है। विधवा और विच्छिन्न यानी कि विडो एंड डाइवोर्सी वीमेन के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वो सीमा ही हटा दी है, आयु सीमा कुछ है ही नहीं है।
रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो के मामले में ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। दैट द अपर एज लिमिट मेंशन्ड अबव शैल बी 50 ईयर्स इन द केस ऑफ रिजर्व, यानी कि कुछ रिजर्व हैं कैंडिडेट्स, तो उनकी 50 साल से ऊपर होगी, 50 वर्ष की होगी। एंड नेमली डिफेंस सर्विस ट्रांसफर टू दिस रिजर्व। ओके ना, आगे चलते हैं। उपविर्णित ऊपरी सीमा ऐसे कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका हो और जिनके अधीन नियुक्ति का पात्र था। अन्य भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व अधिआयु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, मामले में कारावासीय विधि के बराबर अपने जिम्मे में छूट होगी। तो ये कुछ छूट दिए गए हैं। सो नाउ विद स्टैंडिंग पॉइंट नंबर 8 है आपका एनीथिंग कंटेन कंट्री इन दिस रूल्स इन द केस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे 40 अधिकतम आयु सीमा जो दी गई है 40 वर्ष की होगी ऐसे मामले में, सब टेंटेटिव मामले में, सेवा रिक्तियों में। आगे है 15 वर्ष की छूट दी गई है 9 पॉइंट में आपके संदेह अध्यापकों के मामले में, ठीक है। उपमानित अधिक आयु सीमा, तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नॉट है नॉन कम्युलेटिव है, ठीक है। अब आते हैं हम अन्य विवरण है। चयन प्रक्रिया, उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। यहाँ पे आपका इंटरव्यू साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा और रिटर्न भी होगा। या परीक्षा का स्थान वह सूचित कर दिया जाएगा कहाँ पे परीक्षा होगी, किस महीने में होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑनलाइन रूप से ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रकार से ये क्या होंगे, वैकल्पिक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से अप्रोप्रिएट विकल्प आपको चुनना होगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। और जो आवेदन की अवधि है दिनांक 9/11/2020 से 8/12/2020 रात्रि 12 बजे तक होगी, ठीक है। सो उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, विस्तृत विज्ञापन सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से करने तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि जो हम अभी विस्तृत विज्ञापन रीड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, इसको आपको पूरा पढ़ना है और वेबसाइट बता दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in पर आप ऑनलाइन लिंक पर जाकर इसको क्लिक करके भर सकते हैं। तो SSO पोर्टल पर जाकर भी SSO.rajasthan.gov से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करेंगे और उसको भर देंगे। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ये आपका। और आप जब ऑनलाइन आवेदन भरने से के बाद में क्या होगा, आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को भुगतान करना होगा परीक्षा का शुल्क, ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, आपकी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु आपको पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, जब शुल्क जमा करवाने के लिए आपको किसी दूसरे पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, इसी पर यहीं पर जो आपकी साइट दी हुई है उस पर हो जाएगा आपका शुल्क जमा ऑनलाइन। तो अभ्यर्थियों को शुल्क का रिफंड नहीं किया जाएगा, ये भी है आपका, जो फीस जमा करोगे आपका रिफंड नहीं मिलेगा। और परीक्षा का शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक के पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का लंबी सत्यापन समय रहते हुए हो सके। देखो, जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, जो भी पेमेंट आप करेंगे, तो वो पहले ही सुनिश्चित कर लें कि आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 है आपका आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। आप उसको एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगी। यदि आप प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। यदि आपका आवेदन पत्र नहीं मिलता है तो
तो इसका मतलब ये है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू के आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर जमा करके इस पर कोई समस्या रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो रिक्रूटमेंट का हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर और ईमेल करके आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने तो पात्र या उस श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसी के लिए आप अप्लाई करें, दूसरी किसी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई ना करें। और आगे दिया हुआ है ये, नेक्स्ट चलते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र का शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकलवा लें। आप उसको हार्ड प्रिंट निकलवा लें, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं। कुछ सूचनाएं दी गई हैं यहाँ पर। आवेदन पत्र से संशोधन यदि करना चाहते हैं तो उससे संबंधित सूचनाएं हैं। और परीक्षा का शुल्क क्या होगा, यहाँ पे शुल्क दिया गया है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग समस्त निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना, उनके लिए कितना है 150 रुपये है। यहाँ पे कुछ नोट अगेन दिए हुए हैं, आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एग्ज़ाम के लिए क्या करना होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा इंटरव्यू का। रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, पेपर 1, 2, 3, पेपर 1, 2, 3 होंगे। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, आपका जो भी कंसर्न पोस्ट है उससे संबंधित सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तीनों उसमें। और आपका पेपर 1 जो होगा वो 75 पॉइंट का होगा, 75 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर 75 का और थर्ड पेपर 50 का होगा। टाइम है, पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा 3 घंटे का और दूसरा जो 50 नंबर वाला पेपर वो 2 घंटे का होगा। इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज द कैंडिडेट्स who obtain such minimum qualifying marks in written exam as be fixed by the commission shall be summoned for interview। जो क्वालिफाई होंगे उनको फिर नोटिस भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। सिलेबस शैल बी सच एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन स्पेसिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द मैनर एज द कमीशन डीम्स इट। आपको समय समय पर आपको सूचना मिलेगी सिलेबस के रिगार्डिंग, तो सब आप इसमें टच में रहिएगा इसके वेबसाइट के। और महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ दिए गए हैं, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका एसएमएस आएंगे, इसलिए आपको अपना संभाल कर रखें। और आगे चलते हैं, देखते हैं और नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। दोस्तों तैयारी करते रहिए और लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रमाण पत्रों का सत्यापन यहाँ पे आप देख, जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ हो, ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, निवास स्थान, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में पत्र, इनकम या एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा भैया EWS वालों को। इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए ज़रूरी है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र या परित्यक्ता तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक संबंधी डिग्री परीक्षा का मूल प्रमाण परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है। इसको ध्यान से पढ़ना। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कुछ एनओ से संबंधित है, इसको पढ़ लेना डिटेल में। मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन समझा दिया है ऑलमोस्ट। और यदि कोई त्रुटि है या कुछ है तो इसमें ये नोटिफिकेशन आपका एंड हो चुका है। नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहिए। और भी ढेर सारी जॉब्स यानी कि नौकरियां हम आपकी
लिए ला रहे हैं और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।